कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वो असल में आता कहाँ से है? मतलब हमारी प्लेट तक पहुंचने की उसकी कहानी क्या है? आज हम बस इसी सफर को समझने वाले हैं, खेत से लेकर हमारी थाली तक, और ये भी कि खाना हमारे लिए असल में है क्या। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई फूड होता क्या है। फिर देखेंगे कि इसके दो मेन सोर्स कौन से हैं। इसके बाद हम पौधों और जानवरों से मिलने वाले खाने की दुनिया में गोता लगाएंगे। और आखिर में एक बैलेंस प्लेट का मतलब क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये भोजन यानी फूड है क्या? क्या ये सिर्फ पेट भरने के लिए है या फिर इसका कोई बड़ा मकसद है? आइए इसकी असली परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए, भोजन का काम सिर्फ हमें एनर्जी देना नहीं है। असल में ये हमारे शरीर के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसा है, जिससे हम ग्रो करते हैं। अगर चोट लग जाए तो ये एक रिपेयर किट का काम करता है, और हाँ, बीमारियों से लड़ने के लिए एक शील्ड भी है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि खाना हमारे लिए करता क्या क्या है। पर अगला सवाल, ये आता कहाँ से है? अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसके बस दो ही बड़े सोर्स हैं। एक तो पेड़ पौधे और दूसरे जानवर। जैसा कि हम देख सकते हैं, खाने की पूरी दुनिया को हम इन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है हमारा प्लांट सोर्स, यानी वो सब कुछ जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, और दूसरी तरफ है एनिमल सोर्स, यानी वो खाना जो हमें जानवरों से मिलता है। और यहां देखिए, ये दोनों तस्वीरें इस फर्क को कितने अच्छे से दिखाती हैं, है ना? एक तरफ है अनाज जो हमें पौधों से मिलते हैं, और ये एनर्जी का पावर हाउस है। और दूसरी तरफ है दूध, तो जानवरों से मिलता है, और ये प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है। चलिए अब सबसे पहले हम प्लांट किंगडम में चलते हैं और देखते हैं कि पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सा खाना मिलता है। ये दुनिया बहुत बड़ी और दिलचस्प है। तो सबसे पहले आते हैं अनाज यानी सीरियल्स। ये हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। मतलब अंदाजा लगाइए कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी की एनर्जी का जुगाड़ इन्हीं से होता है। और कुछ अनाज जैसे बाजरा सिर्फ एनर्जी ही नहीं देते, बल्कि उनमें आयरन जैसा जरूरी मिनरल भी होता है। ठीक है, एनर्जी के लिए तो अनाज हो गए, लेकिन प्रोटीन का क्या जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है? प्लांट बेस्ड डाइट में प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होती है दालें, यानी पल्सेस। ये तो हम सब जानते हैं, खासकर वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत जरूरी है। पर सवाल ये उठता है कि इन दालों वाले पौधों में इतना सारा प्रोटीन आता कहां से है? मतलब ये बनाते कैसे हैं? इसका राज ना एक बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप में छिपा है। ये देखिए, ये असल में नेचर का एक छोटा सा जादू है। होता क्या है कि इन पौधों की जड़ों में ना राइजोबियम नाम के छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और उससे एक ऐसी चीज में बदल देते हैं जिससे पौधा प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल कर सके। मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना कमाल की दोस्ती? और हाँ, सारी दालों में प्रोटीन एक बराबर नहीं होता। जरा इस चार्ट को देखिए। यहां साफ साफ दिख रहा है कि अरहर, चना और उड़द की दाल में से उड़द की दाल प्रोटीन के मामले में सबसे आगे है। एक और मजेदार बात यह है कि हम पौधों का लगभग हर हिस्सा खाते हैं। मतलब जमीन के नीचे की जड़ से लेकर तना, पत्ती, फूल और यहां तक कि फल भी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे जब हम आलू खाते हैं तो हमें लगता है कि हम जड़ खा रहे हैं, पर असल में वो एक तना होता है जो जमीन के नीचे उगता है। और हाँ, प्याज और लहसुन में जो एक तेज तीखी गंध आती है, वो उनमें मौजूद सल्फर की वजह से होती है। पौधों से हमें सिर्फ सब्जियां और फल ही नहीं मिलते, मसाले भी मिलते हैं। और इसमें तो भारत दुनिया में सबसे आगे है। हम सब जानते हैं कि हल्दी और लौंग जैसे मसाले सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। आखिर में पौधों से हमें फैट्स भी मिलते हैं, जैसे हमारे कुकिंग ऑयल्स। ये फैट हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं और एक इंसुलेटर की तरह हमें सर्दी से भी बचाते हैं। तो ये तो थी पौधों से मिलने वाले खाने की दुनिया। अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एनिमल किंगडम से हमें किस किस तरह का पोषण मिलता है। तो एनिमल सोर्स में सबसे पहले बात करते हैं दूध की। दूध में कैसीन और कैरोटीन जैसे प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम तो होता ही है। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, क्या किसी को पता है कि डेंगू के इलाज में बकरी का दूध प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मतलब कमाल है ना। अब आते हैं अंडों पर। अंडा अपने आप में एक परफेक्ट न्यूट्रिशन पैकेज है।
इसका जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और जो पीला हिस्सा यानी जर्दी है उसमें फैट और सबसे ज़रूरी विटामिन B12 होता है। और यहीं पर एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आता है, विटामिन B12। ये हमारे नर्वस सिस्टम और ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये नेचुरली सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्सेज में ही मिलता है। तो हमने प्लांट सोर्सेज देख लिए, एनिमल सोर्सेज भी देख लिए, पर क्या सब कुछ बस इन्हीं दो कैटेगरी में आता है? नहीं, नेचर में हमेशा कुछ सरप्राइज होते हैं। जैसे कि मशरूम। अब मशरूम ना तो कोई पौधा है और ना ही कोई जानवर, ये तो एक बिल्कुल अलग किंगडम से है, ये एक फंगस है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें भी हमें प्रोटीन और आयरन दोनों मिलते हैं। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये तो एनर्जी, बायोलॉजी और नेचर का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। पौधों की जड़ों से लेकर जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स तक का ये सफर देखने के बाद अगली बार जब हम अपनी प्लेट में खाना देखेंगे तो क्या उसे एक अलग नजर से नहीं देखेंगे? सोचने वाली बात है ना?